नमस्कार दोस्तों। संसद में पीएम मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अपने चैनल पर भक्तिमय विश्लेषण करने वाले इन भाई साहब के ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के कुछ छिलके अभी मैं इस वीडियो में उतारने वाला हूं। बस आप देखते जाइए। हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम करने वाले ये भाई साहब हमेशा की तरह कल भी अपना फर्ज उसी अंदाज में निभा रहे थे जिसके लिए कुख्यात थे। अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अडानी मामले में मोदी तो बहुत पाक साफ है, राहुल गांधी बहुत फालतू के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों की धार को कुंद करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट वाले ये भाई साहब खुद फेक नैरेटिव गढ़ रहे थे और देश की जनता को फेक नैरेटिव से बचने की सलाह भी दे रहे थे। गजब का दो मुंहापन। संसद में अडानी से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवालों का जवाब मोदी से पहले भाई साहब ने कल रात ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम की तर्ज पर एडवांस में दे दिया। ऐसा लगा जैसे मोदी जी ने जवाब देने का काम या कहें ठेका इन्हें हमेशा की तरह आउटसोर्स कर दिया हो। पत्रकारिता पर जब मोदी भक्ति की ऐसी लेप चढ़ जाए कि पत्रकारिता का पौ भी गायब हो जाए और अपने आराध्य नेता के लिए हाथों में आरती की थाल आ जाए तो ऐसा ही होता है। राहुल गांधी ने अडानी से रिश्तों को लेकर मोदी से कुछ सवाल क्या पूछे, मोदी भक्त पत्रकारों और एंकर्स के पेट में दर्द शुरू हो गया। भाई लोग मोदी और राहुल के बीच में खड़े हो गए और सवाल पूछने में जुट गए राहुल गांधी से। अब जरा गौर से सुनिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अपने शो में ब्लैक एंड व्हाइट वाले चौधरी साहब ने जो कहा वो भी बताऊंगा और कैसे फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की वो भी बताऊंगा। तय आप खुद कर लीजिए कि जिस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो सही है या जो मैं बता रहा हूं उसमें भी कुछ दम है। फिर कह रहा हूं गौर से सुनिए अगले 10-15 मिनट तक। मंगलवार को राहुल गांधी ने मोदी पर अडानी को फायदे पहुंचाने के आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे। कुछ तस्वीरें भी लहरा रही थी। सवाल दो टूक और साफ साफ थे। जवाब सरकार को देना है, लेकिन ऐसे भाई लोग कल शाम से ही अपने सरकार की तरफ से जवाब देने में जुटे रहे। अपने सरकार इन्वर्टेड कोमा में। जैसे राहुल गांधी ने कल संसद में तस्वीर मोदी और अडानी की लहराई जिसमें अडानी के साथ मोदी एक प्राइवेट प्लेन में दिख रहे हैं। दोनों में कितना दोस्ताना है इसकी गवाही यह तस्वीर दे रहा है। हालांकि यह तस्वीर 2014 के चुनाव के पहले की है जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और यह तस्वीर तब की जब अडानी के जहाज से चुनाव प्रचार 2014 के पहले किया करते थे। यही तो दिखाया और बताया राहुल ने। जब यह तस्वीर राहुल गांधी संसद में दिखा रहे थे तब भी बीजेपी के कुछ सांसदों और मंत्रियों ने एतराज किया था, लेकिन सबसे ज्यादा एतराज ऐसे मोदी भक्त चेहरों को हुआ है। भाई साहब ने अडानी के साथ गैर बीजेपी दलों के नेताओं के साथ साथ कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा की ऐसी तस्वीरें दिखाई अपने शो में जो अडानी के साथ अलग अलग मौकों पर दिखे। साबित यह करने की कोशिश करते रहे कि अडानी से कांग्रेस नेताओं के भी करीबी रिश्ते रहे या गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से भी उनकी मुलाकातें होती रही। इनके कहने का मतलब यह भी था कि निवेश और काम के सिलसिले में अडानी राजस्थान से लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलते रहे। इसलिए मोदी जी के साथ अडानी की अगर ऐसी तस्वीरें हैं तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। यही भाई साहब ने कल नैरेटिव गढ़ा। चलिए मान लेते हैं कि देश के किसी भी बिजनेसमैन से मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मुलाकात सामान्य बात है, इसमें कोई गलत है भी नहीं, ये मानता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अडानी से मोदी के रिश्ते क्या वैसे ही हैं जैसे गहलोत, वाड्रा, शरद पवार या ममता बनर्जी से हैं? इतना सामान्य ज्ञान तो होगा आपको चौधरी साहब। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहते अडानी मोदी के कितने करीब थे इस पर सैकड़ों पन्ने लिखे जा चुके हैं दुनिया भर के अखबारों में, इसलिए मैं उस पर तो नहीं जा रहा। लेकिन क्या अडानी के साथ कुछ गैर बीजेपी नेताओं या रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर दिखाने से यह पता चलता है कि 2014 के पहले तक दुनिया के अमीरों की लिस्ट में
609 नंबर पर टंगे अडानी 2022 में दुनिया के तीसरे बड़े अमीर कैसे बन गए?